हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के ऊपर कैसा हो सकता है, इसके बारे में भी मैं बोलता हूं। प्लस आपको ये जानकारी देता हूं कि स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन रीडिंग होती है दोस्तों। सो स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट निगेटिव रहेगा, और वो 100% सही निकला। और इसके पहले के सभी प्रेडिक्शन लगभग पिछले कई दिनों से लगातार सही आ रहे हैं। इसके लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको तीनों कार्यक्रम देखना इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। और मैंने ये भी बोला कि एक सीमित दायरे में मार्केट टाइम पास कर सकता है, और दोपहर के बाद थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। और वो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ गया। निफ्टी ने तो बहुत बोर किया। और दोस्तों, आज फिर से इंडियन रुपीज़ वीक हो गया 10-15 पैसों से। इसके लिए बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से फिर से फिसल गया और लगभग 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 41,140 के पास। लेकिन ठीक ठाक है, 41,000 का लेवल तोड़ा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 41,000 का लेवल उसने तोड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, निफ्टी लगभग 60-70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन निफ्टी ने 18,100 का लेवल तोड़ा और 18,080 के आसपास वो क्लोज हो गया, 18,080 के पास। लेकिन निफ्टी ने बहुत बोर किया। लगभग मुझे याद है कि 18,070 से लेकर 18,080, ये 10 पॉइंट में लगभग 2 घंटे निकाला निफ्टी ने। इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बड़े लोगों ने की, और ऑप्शंस प्रीमियम का पैसा खाया दोस्तों, छोटे लोगों का, जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं कॉल पुट का। तो ये बहुत खराब मार्केट है। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 3% बढ़ा आज, क्योंकि आज बड़ा इवेंट है रात को। जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक का डिसीजन डिक्लेयर करेगा, जो 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन वो तो फैक्टर्ड इन है अमेरिकन मार्केट में। लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आएगी फेड की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉविश या हॉकिश, यानी डराने वाली है या अच्छा है ऐसा बोलने वाली है। डराने वाली रहेगा तो मार्केट गिर सकता है अमेरिकन मार्केट, और अच्छा है बोला तो मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा है दोस्तों पिछले कई दिनों से। सो प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए तो मैंने बोला आज आपको कि प्रॉपर हेजिंग करके ही जाओ। विदाउट हेजिंग जाना बहुत ही डेंजरस रहेगा। ओके। और निफ्टी जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ऑलरेडी कम हो गया है। उसमें बैंक निफ्टी का तो बहुत ही अच्छा हो गया है, 0.70 के पास। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। निफ्टी का 1 के नीचे आ गया है, 1 के आसपास है, 1 के नीचे नहीं बोल सकते, 1 के आसपास है, ठीक ठाक है। तो हम लोग हल्के होके जा रहे हैं। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल क्यों इंपॉर्टेंट है? कल एक तो फेड का आज डिसीजन डिक्लेयर होगा, और अमेरिकन मार्केट जो रिएक्शन देगा उसके ऊपर कल हमारा मार्केट रिएक्शन देगा। ओके। सो कल बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है मार्केट में, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी अच्छे कंडीशन में हैं। जब तक 16,800 का लेवल टूटता नहीं है, तब तक टेक्निकली और डाटा पॉइंट्स वाइज हम लोग अच्छे हैं। सो डरने वाली बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। डरना नहीं, आपको डरना मना है दोस्तों। ओके। सो आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल आज फ्लैटिश है, कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपीज़ थोड़ा वीक हो गया, ये थोड़ा प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी के लिए। और एफआई और डीआई की फिगर में मुझे लगता है कि एफआई ने फिर से आज बाइंग किया रहेगा। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, ये दोनों आज इतने मार्केट नीचे होने के बाद भी मजबूत रहे। कोटक बैंक भी मजबूत रहा, और ये सब कुछ एफआई फॉरेन इन्वेस्टर के लाडले शेयर है दोस्तों। क्या शेयर है? लाडले। लाडला मालूम है? लाडला पिक्चर देखा है आपने दोस्तों कभी? सो लाडले शेयर है ये। ओके। सो इसके ऊपर समझता है कि एफआई ने बाइंग की है, तो एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है, इसका मतलब एफआई बुलिश है। ओके। तो आज एक सीमित दायरे में ही कारोबार हो गया, लेकिन निगेटिव क्लोज हो गया, और पूरे दिन लगभग निगेटिव ही था मार्केट। ओके। सो अभी कल का मार्केट कैसा रहेगा टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स वाइज? आपको कल देखना है कि 18,050 का लेवल होल्ड करता है या नहीं निफ्टी।
अभी तो 18,080 के पास क्लोज हो गया है। सो 18,050 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में टेक्निकल और डाटा पॉइंट वाइज। अगर 18,050 तोड़ता है तो अगला जो सपोर्ट है वो 17,950 के पास मिल सकता है निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं टेक्निकल लेवल, डाटा पॉइंट्स लेवल। उसके बाद 17,900 लेवल, उसके बाद 17,800 850 लेवल, मैक्स टू मैक्स 17,800 तक जा सकता है मार्केट। उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा, ओके, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाय ऑन डिप करना है आपको कल के दिन, ये आपको समझना है। बाय ऑन डिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो मुझे लगता है 17,850 से लेकर 17,900 का लेवल। वहाँ आने के बाद आप बाय कर सकते हो निफ्टी में एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर गैप अप होता है तो क्या करेंगे, ये भी सवाल है ना भाई, ये तो सवाल होना चाहिए आपके पास। ओके, तो गैप अप होने के बाद पहला आपका टारगेट रहेगा 18,150 का। 18,150 के ऊपर सस्टेन हो गया निफ्टी तो अगला टारगेट 18,220 का रहेगा। कितना रहेगा? 18,220। ये ध्यान में रखिए, ओके। खेलो इंडिया खेलो, खेलना है भाई, लेकिन दिमाग से खेलना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। सो अगला टारगेट 18,220, 18,250 के ऊपर ट्रिगर हो गया निफ्टी। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आज अगर बड़े गैप से डाउ जोन्स जो है अमेरिकन मार्केट वो बढ़ गया तो कल हमारे निफ्टी आग लगाएगा। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहे वो 18,300 350 का रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, 18,300 350। ओके, तो ये टारगेट हो सकता है निफ्टी का, लेकिन पुट कॉल रेशो के ऊपर भी ध्यान रखना है। ओके, ये निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी के बारे में बोलता हूँ। 41,140 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, आज 140 पॉइंट माइनस में। और पूरे दिन बैंक निफ्टी वीक ही था दोस्तों, क्योंकि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये बैंक ने परफॉर्म ही नहीं किया। सुबह इंडसइंड बैंक अच्छा था, बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होके 10-12 रुपये माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन मैंने आपको जैकपॉट शेयर इंडसइंड बैंक दिया है। आज वेदांता देखा दोस्तों, 300 के पास फिर से आ गया है। मैंने आपको 280 के पास रिकमेंड किया था, सो 20 रुपये बढ़ गया वहाँ से एक हफ्ते में। ओके, अडानी एंटरप्राइजेस, वो देखिए जबरदस्त जैकपॉट शेयर चले हैं दोस्तों। सो इंडसइंड बैंक के ऊपर भी आपको भरोसा रखना चाहिए, 1090 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और बने रहना है। तो बैंक निफ्टी नीचे के टारगेट बोलता हूं मैं। बैंक निफ्टी में 41,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 41,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग है और 41,500 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है। इसमें बीच में फंस गया है बैंक निफ्टी, फंस गया है बैंक निफ्टी। ओके, सो 41,500 के ऊपर डायरेक्टली 42,000 जा सकता है और 41,000 नीचे गया तो 40,500 तुरंत आ सकता है। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दोस्तों, दिख रहा है मुझे टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के ऊपर। सो आपको 40,500 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ब्रेक किया तो फिर 40,000 आने में देर नहीं लगेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन। तो 40,500 लेवल मेक और ब्रेक रहेगा नीचे। अभी 41,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, 41,140, और 41,500 के ऊपर तुरंत आ गया कल गैप अप से तो 42,000 ऑल टाइम हाई भी 41,850 आराम से जा सकता है, 42,000 भी क्रॉस कर सकता है कल का, मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका पुट कॉल रेशियो भी कम है। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है दोस्तों। अभी डाउ फ्यूचर लगभग फ्लैट है, 40 पॉइंट माइनस में है। जो मेन एक्शन है वो रात में चालू हो जाएगा अमेरिकन मार्केट में 10-11 बजे। ओके, और 12 बजे 12-12:30 बजे स्टेटमेंट आएगा फेड का। उसके बाद रात 12:30 बजे देखना ना भूलिए दोस्तों अमेरिकन मार्केट। जो भी 12:30-1 बजे रहेगा मार्केट, उसके ऊपर हमारा कल का मार्केट डिपेंड है। और लेकिन हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, यही बोलता हूँ ना कि वीकली एक्सपायरी का दिन गुरुवार का हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदाज से चलते हैं। दूसरों के क्या बोलते हैं, दूसरों के परिणाम हम लोग हमारे ऊपर नहीं लेते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, जो भी पोजीशंस है उसके ऊपर बनती है। सो इमीडिएटली इनिशियली जो रिएक्शन रहेगा मार्केट का कल के दिन वो रहेगा। बाद में क्या होगा, बाद में हम अपने बलबूते के ऊपर चलेंगे। ओके, और निफ्टी लगातार बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है भाई, प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ओवर सोल्ड है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, रुकावट का लेवल है 41,500 का है, वो ध्यान में रखिए। नीचे 40,500 का सपोर्ट ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी में ये 1000 पॉइंट का मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बोला है। कल क्या हो सकता है इसके बारे में भी मैं बोला है। आज रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि क्या करना है कल, क्या कौन सा दिन, कैसा दिन हो सकता है, मंदी वाला, तेज़ी वाला या फ्लैट, ये मैं अवश्य बोलूँगा दोस्तों रात 9 साढ़े 9 बजे। आज भी ये कार्यक्रम करने के लिए मुझे लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर के पास गया था, मेडिसिन लिया है, इंजेक्शन भी लिया है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, 4-5 दिन रहता ही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सो के उठा हूँ और अभी आपके सामने हूँ दोस्तों टेक्निकल। सो अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और बुरा लगा तो ज़रूर ज़रूर डिसलाइक दबाइए। कोई परेशानी नहीं है मेरी ओर से, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग गॉड हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ओके, और दूसरी बात, जो नए सब्सक्राइबर है वो पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। दबाने के बाद आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, टेक्निकल डाटा दोपहर 4-5 बजे, और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम, ये तीनों कार्यक्रम आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल, जिसके 54,000 के पास सब्सक्राइबर काउंट है, 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर काउंट है भाई, नॉट अ जोक। और 1 लाख सब्सक्राइबर के हमारा जो उद्देश्य है वो हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपको सहायता करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में। थैंक यू।